स्वयं तंत्रेता भूतनाथ भगवान शंकर का स्थान मरघट ही माना गया है। उनको शमशान का स्वामी बतलाया गया है। शिव और शव का जोड़ा इसी कारण बना हुआ है। मरघट की राख लपेटे भूत भगवान शंकर स्वयं मरघट में विराजते हैं और तंत्र को भी एक प्रकार से शव साधना माना गया है। अकर्मण्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जीवित रहते हुए भी शव के समान ही रहता है। उसमें और शव में भला क्या अंतर होता है? तंत्र ऐसा ही शव जीवन जीने वालों को शिव अर्थात सक्रिय बनाने वाली विद्या है। अतएव तंत्र का और शव का साथ उचित माना गया है। वैसे भी तांत्रिकों के साथ शव की अनेक बातें जुड़ी हुई हैं। अमुक व्यक्ति जो तांत्रिक था ने शव में प्राण डाल दिए, उसके आदेश पर मुर्दा उठकर बैठ गया, इस प्रकार की बातें प्रचलित हैं। शव का तंत्र में अनेक प्रकार से उपयोग भी बतलाया गया है। अतएव प्रायः शमशान में ही जाकर साधना करता है और विशेष रूप से रात के वातावरण में साधना का विधान है। आधी रात के बाद प्रायः मरघट कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। धारणा है कि मरघट में भूत प्रेत रहते हैं, नाचते हैं तथा मुर्दे आपस में बातें करते हैं। ऐसे खतरनाक डरावनी काल्पनिक बातें की गई हैं। यकायक अकेले जाने का साहस कोई नहीं कर सकता। ऐसे वातावरण में तो केवल भैरवी ही उसका साथ दे सकती है। शमशान का संबंध तंत्र में काफी गहरा है। इस गहरे तंत्र के कारण ही खोपड़ी प्रमुख है। तांत्रिक इसको अपने पास रखता है। मानव खोपड़ी का प्रतीक तंत्र का प्रतीक सा बन गया है। मानव खोपड़ी का यह रूप केवल शमशान में ही मिलता है। खोपड़ी जगाना, नचाना, उड़ाना भी एक प्रकार से तांत्रिक क्रिया है। इसको सिद्ध तांत्रिक ही कर सकते हैं। यह कपोल कल्पना नहीं, एक सत्य है। शमशान में प्राप्त मानव खोपड़ी को तंत्र साधना में नाना प्रकार से काम में लाया जाता है। मानव खोपड़ी और हड्डियां तांत्रिक गण अपने पास रखा करते हैं। जिस प्रकार गेरुआ वस्त्र साधु का प्रतीक होता है, उसी प्रकार मानव खोपड़ी और मानव हड्डियां तांत्रिक का प्रतीक हुआ करती हैं। इस प्रकार के प्रतीक के कारण शमशान ही तांत्रिक की साधना स्थली बन गया है। रात के नीरव अंधकार में भैरवी के साथ तांत्रिक साधना करता है और सिद्धियों का आवाहन करता है। तांत्रिक के इसी रूप के कारण उसको एक और विशेषण दिया गया है और यह विशेषण है कापालिक। कापालिक अर्थात कपाल का प्रयोग करने वाला। वैसे व्यवहार में कापालिक और तांत्रिक में पर्याप्त अंतर है। तांत्रिक और औघड़ में जो अंतर है वही कापालिक में भी है। कापालिक के साथ हमेशा खोपड़ी रहा करती है। उसका एकमात्र साधन है ये। सब प्रकार के प्रयोग में आता है। कुछ कापालिक इसको लोहे या चांदी की पत्थर से मंडवा भी लिया करते हैं। शमशान में तांत्रिक को पूरी निस्तब्धता मिलती है। उस वातावरण में वह सरलता से ध्यान लगा सकता है। इसके साथ साथ उसके ध्यान या साधना में किसी प्रकार का व्यवधान पड़ने की भी शंका नहीं रहती। भला कौन शमशान में उसको व्यवधान उपस्थित करने जाएगा? इस कारण चारों ओर से निश्चिंत होकर तांत्रिक या साधक शमशान के वातावरण में अपना कार्य कर सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने काफी सोच विचार के बाद तंत्र साधना का स्थल शमशान को बनाया है। वह एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें मनुष्य स्वतः को ही इस योग्य बना लेता है। वैसे भी तंत्र साधना का उद्देश्य न भी रखा जाए तो भी यदि कोई व्यक्ति रात के अंधकार में शमशान में जाए तो उसके मन में एक अजीब सा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यह वैराग्य उसको ऐसी चिंतन दशा में ला देता है कि वह स्वयं इस संसार को नश्वर मानने समझने लगता है और इस नश्वरता को ही ध्यान में रखकर उसका मन संसार की असारता या निसारता की ओर जाता है तथा उसका मन साधना में लगने लगता है। शमशान जहाँ जीवन का अंत होता है या जीवन को अग्नि देकर अंतिम रूप में समाधि दी जाती है, वहीं से एक नया जीवन भी शुरू होता है। विज्ञान की मान्यता है कि जहाँ कहीं भी किसी एक वस्तु की समाप्ति होती है, वहीं पर एक नया जीवन या वस्तु भी अपने आप बन जाती है। उदाहरण स्वरूप यदि कागज को जला दिया जाए तो जलने के बाद एक नया रूप ले लेता है। कागज तो जल गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया,
पर उसके स्थान पर एक नया पदार्थ आ गया। एक बार एक वस्तु समाप्त होती है तो उसका स्थान दूसरी वस्तु ले लेती है। मानव शरीर विशेषकर हिंदू धर्म में जला दिया जाता है, एक प्रकार से उसको नष्ट करता है। इसी तरह नष्ट करने की क्रियाएं अन्य धर्मावलंबियों में भी हैं। शरीर का नष्ट होना मृत्यु का प्रमाण है। विज्ञान के सिद्धांत अनुसार शरीर नष्ट होकर अवश्य ही कोई ना कोई नया रूप धारण कर लेता है। यह नया रूप क्या है? विज्ञान इस संबंध में मौन है। केवल इतना बतलाया है कि मनुष्य के शरीर में इतना नमक और इतना कैल्शियम और इतना लोहा है। इसके आगे तो तंत्र ने ही इस बात को बतलाया है कि मनुष्य शरीर सूक्ष्म में बदल जाता है। शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अदृश्य आत्मा सब वातावरण में मुक्त हो जाया करती है और सूक्ष्म रूप में वह विचरण करती है। वह न हमको देख सकती है और न ही हम उसे देख सकते हैं। यदा कदा सूक्ष्म शरीर नाना प्रकार का आकार धारण कर लेता है। उसका हमसे संपर्क भी हो जाता है और इस संपर्क को हम भूत प्रेत मानते हैं। भूत प्रेत का अस्तित्व विज्ञान नहीं मानता। आत्मा का अस्तित्व सेपरेट आइडेंटिटी विज्ञान मानता नजर आ रहा है। पश्चिम में अनेक लोग आत्माओं का आवाहन करने में सफल हुए हैं। इसके साथ साथ टेस्ट ट्यूब में बच्चे पैदा करने की क्षमता के अस्तित्व भी प्रकाश में आए हैं। इस तरह अभी भी पश्चिम में आत्मा पर शोध हो रहा है। पुनर्जन्म में भी तो आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अतएव शमशान में मानव शरीर सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। शमशान में ही क्यों, मृत्यु के साथ वह उसका सूक्ष्म रूप बन जाता है। शव के साथ साथ आत्मा भागती है। वर्षों तक पिंजरों में रहने वाली पक्षी, जब पिंजरा टूट जाए तो पक्षी यकायक उड़कर भाग नहीं पाता। वह फिर पिंजरे की खोज करता है और उसमें प्रवेश करना चाहता है, पर पिंजरा हो तब न। शव से सिर धुनती आत्मा शमशान तक अवश्य आती है। इसके बाद वह बिखर सी जाया करती है। अतएव आत्मा शमशान में बराबर चक्कर लगाती है। शमशान में एक प्रकार से आत्माओं का तांडव होता रहता है। ऐसे तांडव में तंत्र की साधना को सर्वोत्तम माना गया है। तंत्र सूक्ष्म रूप को वश में करने और उसे नियंत्रित रखने की क्रिया है। जंगल का सबसे खतरनाक जीव शेर माना गया है। वह मानव को खा जाता है, पर ऐसे में ही शेर को किस प्रकार पालतू बना लिया जाता है, इसका प्रमाण हम सर्कस में देख सकते हैं। रिंग मास्टर के इशारे पर वह किस प्रकार कार्य करता है, इसी तरह तंत्र के द्वारा आत्माओं पर भी काबू कर उन्हें पालतू बनाया जा सकता है। क्या इस सत्य से इनकार किया जा सकता है? यह सत्य नकार तो नहीं सकते, पर इस बात का प्रमाण भी तो नहीं दे सकते यह आत्माओं को किस प्रकार पालतू बनाया जाता है। इस प्रमाण के अभाव में तंत्र को बकवास कहा जा सकता है, पर वास्तविक साधक इसको सत्य में ही निरूपित करते हैं। यह एक ऐसी क्रिया है जिसे सावधानी के साथ ही क्रियान्वित किया जाता है। आत्माओं का तांडव और नृतन बराबर शमशान घाट में चलता रहता है। इसी पर नियंत्रण कर साधक पराजगत से अपना संपर्क बना लेता है। संपर्क दो प्रकार से होता है, दृश्य और अदृश्य। दृश्य यह है जिसके द्वारा हमें संपर्क होता दिखाई देता है। बिजली दिखाई नहीं पड़ती, पर उसके माध्यम तार को देखकर हम जान जाते हैं कि यह बिजली की लाइन है। अदृश्य वो जिसमें हम संपर्क का माध्यम नहीं देख सकते। बेतार का तार या रेडियो प्रसारण, इनका संपर्क अदृश्य होता है। यह संपर्क परस्पर आकर्षण पर निर्भर करता है। इस प्रकार के संपर्क केवल अनुभव किए जाते हैं। संपर्क का माध्यम अदृश्य ही रह जाता है। संसार का नियम है कि प्रत्येक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने की शक्ति रहती है। न्यून या अधिक मात्रा में यह आकर्षण रहित या चुंबकीय शक्ति प्रत्येक अचल और सचल वस्तु में होती है। आकर्षण संसार का कोई पदार्थ नहीं होता। यह आकर्षण किसी पदार्थ में कम, किसी पदार्थ में ज्यादा होता है। इसी प्रकार जीवित प्राणियों में भी परस्पर आकर्षण होता है। एक दूसरे को वो खींचते हैं। यह परस्पर आकर्षण का प्रभाव ही है कि पहली नजर में यदा कदा स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए जान दे देने पर उतारू हो जाते हैं।
इसी परस्पर आकर्षण का नाम ही प्यार है। प्रायः यह आकर्षण हम महसूस भी करते हैं। परस्पर आकर्षण के कारण एक दूसरे के शरीर में सनसनी फैल जाती है और दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। चंद्रमा जिस प्रकार लाखों मील दूरी पर रहकर अपना विशाल समुद्र पर प्रभाव डाल सकता है, उसी प्रकार हम अपनी अपनी आकर्षण शक्ति के बल पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किस पर कितना प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें आकर्षण शक्ति की कितनी और कैसी मात्रा है जो अपना प्रभाव डालना चाहती है। प्रत्येक पदार्थ की जड़ या चेतन की आकर्षण शक्ति पर संसार चल रहा है और ब्रह्मांड टिका है, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मांड के समस्त ग्रह उपग्रह केवल एक दूसरे से आकर्षण के कारण ही टिके हुए हैं। स्वयं हमारा चलना फिरना आकर्षण क्रिया पर आधारित है। खुले मैदान में हमारी सामान्य गति कम पड़ जाती है, जबकि गलियों और सड़कों में हम अधिक चल लेते हैं। ऐसा करते समय हमें पता नहीं लगता कि खुले मैदान में अधिक समय लगता है। खुले मैदान में हमें आकर्षित करने वाले जड़ या चेतन कम ही मिलते हैं, जबकि गलियों में ऐसे आकर्षण बहुतायत से हैं। जंगल का रास्ता पार करना हमें अखर जाता है, जबकि सड़कों और गलियों का नहीं। यही कारण है इसका। इसके अलावा एक तथ्य अणुओं का भी है। अणुमय संसार का प्रत्येक जड़ चेतन अणुओं से बना है। अणुओं का परस्पर आकर्षण ही प्रत्येक वस्तु को उसके रूप आकार दिए हुए हैं। अणुओं का विखंडन या उनके क्रम में व्यवधान होने के कारण उनका रूप रंग बदल जाया करता है। यह आकर्षण का ही केंद्र है। इसके प्रभाव से ही संपूर्ण सृष्टि या ब्रह्मांड का अपना कार्य चल रहा है। तंत्र विद्या भी इसी प्रकार के आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी जड़ या चेतन पर अपना प्रभाव डालने के लिए उसकी अपेक्षा करना हमारे आकर्षण की मात्रा का अधिक होना आवश्यक है। तंत्र में सिद्धि का अर्थ इसी फॉर्मूले पर है। तंत्र विद्याएं या साधनाएं इसी आधार पर हैं। इस प्रकार जब आकर्षण अधिक होता है तो जड़ या चेतन प्रभावित होता है। इस प्रभाव के कारण हम उसे मनुकूल दिशा या कार्य में ला सकते हैं। यही मूल रहस्य है तंत्र का। आकर्षण एक क्रिया है। हर क्रिया में यह शक्ति उपस्थित रहती है। बिना शक्ति के हम क्रिया नहीं कर सकते और प्रत्येक शक्ति में इस कारण ऊर्जा है। ऊर्जा से ही शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऊर्जा से शक्ति, शक्ति से आकर्षण और आकर्षण से मनोकूल रूप या संचालन किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत है भैरवी। महाशमशान में उसके साथ संपन्न क्रियाओं के द्वारा इस ऊर्जा को अधिक उपयोगी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। आत्माओं को अपने आकर्षण के बल पर प्रभावित कर उससे अनुकूल कार्य भी करवाए जा सकते हैं। आत्माओं के द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य अलौकिक हो जाते हैं। अलौकिक कार्य ही तंत्र की पहचान है। शमशान में जितनी सरलता से ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, उतनी सरलता से अन्य किसी स्थान पर नहीं। शमशान का वातावरण इसके लिए सर्वथा अनुकूल होता है। वातावरण प्रत्येक स्थान का एक प्रकार का नहीं होता है। घर के वातावरण से बाहर का वातावरण भिन्न होता है। हर वातावरण में वहां उपस्थित चल या अचल वस्तु का अपना प्रभाव होता है और उनके आकर्षण से वातावरण प्रभावित भी रहता है। इसी कारण साधना स्थलों का निर्धारण अलग अलग किया गया है। घर के वातावरण में पूजा पाठ लगभग असंभव सा है। वहां पूजा पाठ इतनी कारगर बात नहीं बनती जितनी कि मंदिर या इसके लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित स्थान पर बनती है। प्रत्येक वातावरण में वहां की प्रत्येक उपस्थित वस्तु का प्रभाव होता है। विचार तरंगों का असर पड़ता है। इसी कारण से हमारा उद्देश्य प्रभावित रहता है। प्रभाव के कारण वह कारगर नहीं हो पाता। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जंगल, गुफाओं या एकांत में जाकर तपस्याएं किया करते थे। क्या बच्चे को घर पर नहीं पढ़ाया जा सकता? घर का वातावरण वैसा नहीं होता। इस कारण विद्यालयों की स्थापना की गई। वहां का वातावरण पढ़ाईमय होता है। समुचित वातावरण सफलता की पहली शर्त है। शमशान का विधान इसी कारण तंत्र में है।